So we'll be starting with beta first chapter of this term, that is coal and petroleum. So it is visible to everyone. You can raise your thumbs up. Okay, nice. Okay, beta first chapter is coal and petroleum we are studying with. So as we know that coal and petroleum both, पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल, कैरोसिन, जो आप सिर पे मिनरल ऑयल लगाते हो, जो क्लिनिक ऑयल क्लियर आते हैं ना बेटे, दैट इज, या कियोकार्पिन ऑयल आता है, तो आपको कम यूज करना चाहिए पहले तो उसको, क्योंकि ये सारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से बनते हैं। और पेट्रोलियम एंड कोल जो है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिसके बारे में ये चैप्टर भी है आपका। ये चैप्टर में हम ये इनके बारे में ही स्टडी करेंगे, जो हमें नेचर देती है। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर गिवन बाय द नेचर्स, though which are present in the nature and useful to us. These are useful to us as they complete our basic needs. ठीक, like petrol and diesel, we run automobiles. Same with the natural gas. Same with the kerosene. It also fulfill the needs of the people who live in the village and wherever there is non-availability of others LPGs and all. ठीक है, तो हमें ये किससे मिल रहा है? हमें ये नेचर दे रही है। एंड ये जो पेट्रोलियम है, इससे हमें इतनी सारी चीजें मिली, जिसमें से मैंने अभी आपको बताया, मिनरल ऑयल जो आप सिर पे लगाते हो, जो भी नॉन स्टिकी ऑयल्स आते हैं, तभी कहा जाता है कि इनको कम यूज करना चाहिए। ठीक, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं जो एक नेचर में प्रेजेंट है, आवर बेसिक नीड, ये फुलफिल करते हैं, दे विल फुलफिल आवर बेसिक नीड्स. So we have divided in these two, as you can see in the slide. These are inexhaustible and exhaustible. Inexhaustible, these resources are present in unlimited quantity. In means जो exhaust मतलब खत्म, जैसे हमें जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हम कहते हैं वी आर फीलिंग एग्जॉस्टेड टुडे, आज मेरी एनर्जी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है, मीन्स खत्म हो चुकी है। और इन लगा दिया वर्ड, मीन्स वो खत्म नहीं हो सकते। ठीक, अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट है। एग्जॉस्ट मीन्स अगर उसको आप बारी बारी यूज करते जाओगे, लाइक पेट्रोल की ही बात करें, तो वो एक दिन क्या हो जाएगा बेटे, खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड इसके रिलेटेड ही है। ओके, so exhaustible natural resources. Exhaustible, let me cover first inexhaustible. Inexhaustible natural resources are resources present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activity. For example, sunlight, air, water. मगर हमें कहा जाता है conserve water, ठीक है, रैदर इट इज इनएग्जॉस्टिबल। हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए, हमें वेस्टेज कम क्यों करना चाहिए? नो डाउट एनवायरनमेंट में वाटर है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। हमें पता है अर्थ का बहुत सारा पार्ट, 3/4 ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, बट दैट वाटर इज नॉट बेसिकली यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस। जो हमारे घरों में मोटर्स वगैरह में आ रहा है वो क्लियर क्लीन आ रहा है। And if you will waste water taking bath or cleaning clothes, कि हमने टैप ऑन करी है, हम अपना नहा रहे हैं और साबुन लगा रहे हैं, आराम से पानी गिर रहा है, तो वन डे दिस सोर्स ऑफ वाटर जो हमारे पास प्योरीफाई हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर हमारे पास खत्म हो जाएगा कि हम जो मोटर्स लगा के फिल कर रहे हैं। नो डाउट, अगेन आई एम सेइंग इट इज इनएग्जॉस्टिबल, मगर जो हमारी बेसिक नीड्स घर के वाटर यूज होता है वो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सोर्सेज हैं, सनलाइट भगवान दे रहा है, हमेशा देता रहेगा। एयर देखो, रैदर इट इज इन एग्जॉस्टिबल, ये सोर्स,
मगर अब हम इसको इम्प्योर करते जा रहे हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड। हम ट्रीज कम लगाते हैं, rather than we use vehicles more. Rather, again, air is also inexhaustible, yet it is being getting impure by our activities. So it is not able to make us to breathe properly. This is because of us only. These natural resources which were given by the nature to us, we are not using it properly. So they will not be exhausted by us, but yet they will become impure so that we can't utilize it for the future generations. ठीक है, ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ये खत्म नहीं होंगे, मगर इनमें हम ब्रीथ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटे, अगेन इन द सनलाइट अगर हमारी ग्रीन हाउस गैसेस आती रही तो गर्मी बढ़ती जाएगी, एग्जॉस्ट नहीं होगी, मगर आपको इन सोर्सेज को भी एक्टिवली मेच्योरली यूज करना चाहिए। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो नेचर से मिलते हैं, विच आर गिवन बाय नेचर. Nature has given us these resources and they cover our basic needs which we need, and in these two resources there are inexhaustible. This will not be get exhausted, we know, but they will be unfit for us one day if you will not use this wisely. आप अभी छोटे हो इतने, अभी आपसे वॉक करके नहीं जा जाता, यू कांट साइक्लिंग, थोड़ा सा जाना होता है, मम्मा मैं थक गया, मैं थक गई, यहाँ तक भी, तो ब्रदर वॉक करने, बिकम अ मिल्खा सिंह एंड ऑल, एंड रन किया करो आप, रेदर देन यूजिंग बाइक्स एंड जो भी स्कूटीज एंड ऑल, पेट्रोल वैसे भी महंगा हो रहा है, तो यूज दिस रिसोर्सेज वेरी वेल. ओके बेटे, नाउ कम एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज. अब वी नो दैट एग्जॉस्ट मीन्स खत्म, वो लिमिटेड क्वांटिटी में पड़े, अगर हम उसको यूज करते गए तो वन डे इट विल बी गेटिंग एग्जॉस्टेड, खत्म हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे फॉसिल्स हैं. कोल एंड पेट्रोलियम बहुत सारे ईयर्स पहले बनना शुरू हुए थे. ठीक है, जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लगा, अब उनको इतने साल लगे हैं बनने के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए अगर आप बचाओगे नहीं तो how you will run you are having a Mercedes, you are a rich man or a rich woman in the future, but you don't have petrol to fill in the car, तो आप कोई नीड नहीं है ऐसी Mercedes लेने की. So we must save these resources as they can be exhausted one day. So we should use these sources in a wise way. ठीक? So these exhaustible are present in a limited quantity and they will be exhausted over a certain period of time by human activity. ठीक? We are using unwisely always and always. So 3 examples are given here, like forest also. If we are cutting down the forest, they will be also exhausted one day. So nowadays we are hearing in the news also and in the Facebooks also, plant tree, plant tree. Tree plant करने के बोला है, and you are planting small herbs, shrubs at home by cutting large trees. ठीक? So you must cut wisely, जो भी wisely घर पे अच्छे से planting करो. हाँ जी, who is saying something? Electric cars, scooters are coming to see bete, if electric cars and scooters are coming, so we does need electricity for that. Electricity भी generate आगे government से हो नहीं रही है ना, मानसवी है ना. So there we know that इतना power cut चल रहा है आजकल, so how can the government will be able to provide us so much of electricity to recharge our electric cars and scooters? Tell me, no. If they can't provide electricity for the basic needs, nowadays we are having power cut in the noon also, isn't it? Or not? So there is a power cut, yes.
they get charged under, so okay, so solar energy we will use definitely, yes. If the solar energy, if the solar energy running cars will be there, बेटे सोलर एनर्जी भी कुछ देर तक रहती है, इतनी आप लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए आई थिंक, आई डोंट नो सोलर पैनल्स लगे होते हैं बट यू कांट रन एसीज एंड ऑल. लेट अस सी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी, वी आर होपिंग फॉर एंड वी विल गेट दैट काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो. हाँ, तो सोलर एनर्जी लाइक अभी तक तो छोटी छोटी चीजें चलती हैं, तो वी नीड अ वास्ट एनर्जी, सोलर एनर्जी भी हमें वास्ट चाहिए. लेट अस सी. So you will be future scientist Raghav and inventing the cars based on solar energy, don't you? In Japan, I think there are cars based on solar energy. ठीक बेटे. So exhaustible resources जो खत्म हो जाएं, मगर इसमें से भी बेटे कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो रीन्यूएबल होते हैं और सम ऑफ द रिसोर्सेज आर नॉन रीन्यूएबल. ओके, so next we are taking exhaustible, these are renewable and non-renewable. Renewable means they can be renewed over a period of time. ये खत्म हो रहे हैं तो वो और बनते जाएंगे बनते जाएंगे. ठीक है बेटे, जैसे कि फॉरेस्ट, अगर हम उनको वाइजली द्वारा ट्री ग्रो कर दें तो दे कैन बी रीन्यूड. ठीक है, सॉइल, वाइल्ड लाइफ, अभी हमने एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट बना ली है. ठीक, तो वी विल बी हैविंग द चैप्टर इन दिस क्लास ओनली. ठीक है, तो हमें पता है कि ये स्पीशीज एंडेंजर्ड है, उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है, या ये फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं तो इनको रीन्यू कर सकते हैं. वी कैन रीन्यू बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज, प्लांट्स एंड प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ. मगर कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जिनको रीन्यू नहीं किया जा सकता, जैसे कि पेट्रोल. अब इतने देर ओके, इतने ईयर्स, ओवर एंड ओवर, मिलियन ऑफ ईयर्स, जब हीट प्रेस्ड, देयर इज अ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तब बना था. तो इट कांट बी रीन्यूड इन वन डे और टू और ओवर अ मंथ, इट विल टेक ईयर्स. So certain sources which can't be recycled or we can't be using it again if we are misusing it, these are known as non-renewable. Now let me show you the slide of renewable sources. ठीक, तो these sources that can be replenished themselves by recycling. ठीक, बारी बारी दोबारा, अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको बेटे, पीरियड ऑफ टाइम आप मैनेज प्रॉपरली करोगे, आप प्लांट्स ग्रो करोगे, अगर वाइल्ड लाइफ के जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसको बचाएंगे, दे विल रिप्रोड्यूस मोर, सो वी विल गेट दैट वाइल्ड लाइफ बैक, वी विल गेट दैट फॉरेस्ट बैक इफ वी विल यूज देम वाइजली. ठीक, दे आर नॉट एग्जॉस्टेड बट अनवाइज यूज मेक इट एग्जॉस्टेड. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एग्जॉस्ट नहीं कर सकते. फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ या सॉइल होगी बेटे, एग्जॉस्ट नहीं कर सकती. वो एग्जॉस्ट तभी करेगी अगर आप उसको अनवाइजली यूज करोगे. यू विल यूज इट अनवाइजली, यू विल बी कटिंग डाउन द ट्रीज ऑलवेज एंड ऑलवेज बट नॉट प्लांटिंग मोर ट्रीज. अगर आपने एक चेयर बनाने के लिए, यू नो, मोर और more of the trees are cut. If you will see, day before yesterday I am seeing on the Facebook itself, somebody is telling कि maximum amount of trees जो कट होते हैं वो पेपर के कारण कट होते हैं. तो use your notebook wisely, use your paper wisely, कि आप इसको फेंको ना. yes, तो आपने, आपके लिए इतने प्लांट्स काटे गए हैं, फॉरेस्ट काटे गए हैं. You can understand. Very nice, Raghav, very good. ठीक, now come non-renewable resources. Non-renewable sources क्या हैं? The sources which can't be replenished themselves by recycling. अब वो अपने आप रिसाइकलिंग नहीं हो सकती बेटे, इनको इतने मिलियन ऑफ, तब क्या था, तब स्कूटर कार होती नहीं थी, जब ये कोल पेट्रोलियम बने तब मिलियंस ऑफ ईयर पहले बने, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से. तो किसी ने देखा होगा कि फॉरेस्ट के नीचे
इतना पेट्रोल है, इतना वो है, कोल है। तो जो इतनी साल लगे बनने के लिए, जैसे हमारी जनरेशन आनी शुरू हुई, जैसे कार, स्कूटर्स, बाइक्स आनी शुरू हुई, हमें तो मुझे लगी ना, वी आर गेटिंग, वी कांट वॉक इवन टू स्मॉल डिस्टेंसिंग नाउ। फॉर द स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ पे हमने 500 मीटर्स में जाना होता है, तभी भी वी नीड अ स्कूटी और अ बाइक, वी कांट वॉक। ठीक है बेटे? तो ये सोर्सेस क्या हो रहे हैं? खत्म। ये हमारे स्कूटर्स, कार्स, बाइक इसलिए बनी थी कि वी कैन कवर द लार्ज डिस्टेंस ओवर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बट नाउ ए डेज वी आर सो मच, we can say we want to live so much luxurious life, we are so much lethargic. To cover a small distance also we are using the scooters or bike, ठीक, rather than moving by cycles or moving by going by walking. We use these sources for a small distance. This is also very wrong. We know that they can't be recycled, they will be lost forever. Then also we are being a science student, being educated, being literate, how can we guide other illiterate if you we can't guide ourselves? कि यहाँ तक मैंने बाहर तक कोई बर्गर खाने जाना है, and let us walk and go, guide each other for this. ठीक है? As these resources can't be replenished, they will take million of years लिए तब ये चीजें यूज होती नहीं थी. Then घोड़ा गाड़ी and all, then we will come back to the horses one day. We will go like this and cycling. हाँ जी मैम, प्लीज शो. क्या आई शो बेटे? रिन्यूएबल also. Okay, so renewable resources, they can be replenished themselves by recycling. They are not exhausted, they will not get exhausted, but unwise use make it exhausted. वो खत्म नहीं हो सकते. Forest, wildlife कभी खत्म नहीं हो सकती. But if we are going on killing and killing the animals, we are cutting down the trees and all, it will be definitely exhausted. If we are not planting more trees, हमें पता है soil erosion भी होती है, soil भी खत्म हो जाती है. If we are not planting the trees, then this will also occur. Okay? So any doubt till this? Anyone? You can raise your hands. Ma'am, like, killed for their teeth. Yes, you're right, bete. They are killed for the teeth. Some of the animals are killed for the furs. Some of the animals for the leathers itself. So we should not use them. ठीक है बेटे? You're absolutely all correct. कि humans so cruel for the ornaments or the clothes. So the branded clothes कि हमें leather jacket डालनी है, हमें leather belt डालनी है. Rather than we can wear other belts, other shoes, other jackets कि हम ये avoid भी कर सकते हैं, but we are definitely cruel to them. ठीक है बेटे? Okay. So getting this point cleared, what we will be going to do in this chapter, we will be studying about two fossil fuels that are coal and petroleum. Yes, bete. Yes, you are right, Khyati. We should not harm the animals. ठीक. So हम दुनिया को नहीं बदल सकते. We'll start changing ourselves. देखो, जब छोटे होते आप, you will imitate your parents. What you are doing, what your parents are doing, you will do that. In the same way, you can't change the society, change yourself. The society will remain as such. Society is made up of the people around us. We can't change the people, we can't change the people mind, we can change ourselves. पहले हम अपनी 8th D class change हो कि हमें थोड़ा थोड़ा वॉक करना शुरू करें और हम लेदर जैकेट्स एंड लेदर स्टफ कम डालें. हम अपने में चेंज लेके आएंगे, सोसाइटी अपने आप बदलेगी. आप घर में एक मेंबर चेंज हो गए,
आपके एक घर पे 5 मेंबर्स एंड इफ देयर आर 40 स्टूडेंट इन माय क्लास, तो 40 into 5, you know, that one member will be changed, and that 200 member will be influenced how many members. To change yourself first rather than changing others. So let us start now. Fossils. Okay, dear. To change yourself rather than don't change others. Change making yourself, other will automatically change you. Seeing yourself, you going at the right path. So what are fuels and what are the fossil fuel? The fuels, the material which are burned to produce heat energy are fuel. So many fuels we are studying over time from the junior classes. Kerosene, LPG, then CNG. These all are fuels. Petrol, diesel. And what are fossil fuels? Fossils means वो चीज जो एक डेड एनिमल या प्लांट से बनी होती है. मैंने तब भी बोला था कि ओवर मिलियन एंड मिलियंस ऑफ इयर्स. ठीक. The materials, fossils are the material which are formed from remain of dead plants and the animals under the earth million of years ago, like coal, petroleum, natural gas. तो ये कैसे बने? जब बहुत सारे साल, बहुत मिलियन ऑफ ईयर, ये जो डेड प्लांट एंड एनिमल्स हैं बरीड रह गए और इनके ऊपर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से 300 मिलियन ईयर्स अगो ये बात हुई थी. 300 मिलियन ईयर्स अगो. फॉर एग्जांपल अगर मैं कोल की ही बात करूं, इट इज हाई टाइम 300 मिलियन. इतनी देर हम आने वाली जनरेशन को नहीं देंगे बेटे. एक दो दिन की बात नहीं है. इट इज वेरी easy to say the value 300 million years. To live 300 million years, to wait for 3 million years that the coal or petroleum will be replenished one day is very hard for us. So it is our duty to use them wisely. ठीक है. So it occurred 300 million years that dead remains of plants and element under the earth got buried, and under the high temperature and high pressure these kind of fossils fuel are formed. ठीक. So the remains of dead plants and animals buried under earth million years ago called fossil. So these fuels like coal, petroleum and natural gas जो कि dead remains of plant and animal से बने हैं, buried under million years ago, and such kind of fuels are known as fossil fuel. Like wood is also fuel, but it's not a fossil fuel, it is a normal fuel. We can take a branch of a wood from the tree and we can burn it. So we can't say it is a fossil fuel. Fossil fuel, once exhausted, can't be recycled or replenished by us. ठीक. So any doubt, bete? I should start coal by tomorrow. You can ask the doubt today. Stop sharing the lecture. Hanji, rhythm. Wait. Okay, ma'am. Just read These out are not exhausted, but unwise use make it So exhausted. these renewable sources can't be exhausted. खत्म नहीं हो सकते. क्या फॉरेस्ट खत्म हो सकता है? क्या सॉइल खत्म हो सकती है? क्या वाइल्ड लाइफ खत्म हो सकती है? क्योंकि बेटे ये मिलियन ऑफ ईयर्स से नहीं बने, ये अभी बने, तो ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकते. मगर आप फॉरेस्ट को कट करते जाओगे और आप प्लांट्स ग्रो नहीं करोगे, आप और ट्रीज ग्रो नहीं करोगे, आप अनवाइजली, आपको एक पेपर की जरूरत है, आप प्रिंट आउट्स लेते जा रहे हो, आप और पेपर्स बनते जा रहे हैं. स्टेशनरी इज मोर अवेलेबल फॉर यू. आइए प्रिंट आउट ठीक नहीं आया, अब हम नया ले लें. फिर ये प्रिंट आउट ठीक नहीं आया, हम नया ले लें. वाइजली आपने एक बारी काम नहीं किया. यू आर टेकिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो पेपर्स वेस्ट. उन पेपर को बनाने के लिए हमने ट्री और काटे. Isn't it? जब आप ट्री काट दे मगर आपने ट्री ग्रो नहीं करे,
तो ये अनवाइज हो गया। चलो आपको रिक्वायर्ड था, यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू राइट समथिंग, you need to take printouts of something, it is up to you, but you are growing with them. If you are not growing them, you are unwise. So if you are using them unwisely, it will be exhausted. Some of the peoples are using wildlife animals for the leather, I have told you, and they are killing them for the leather belt, leather shoes, leather jackets. If they are not reproducing, the animals are not reproducing and they are being in the endangered column, तो एक दिन वो खत्म हो जाएंगे. दिस इज अनवाइज फॉर अस और नॉट. ठीक है बेटे, दे कांट बी एग्जॉस्टेड, दे कांट बी एग्जॉस्टेड, मगर इफ यू विल यूज अनवाइजली, कि आप उनको यूज करते जा रहे हो बट यू आर नॉट रिसाइकलिंग इट, तो दे विल बी गेटिंग एग्जॉस्टेड. ओके बेटे, रिदम, very rhythm, show your thumbs up or you raise your hand if you're having doubt again. I can't see you bete, hurry up. Rhythm. Anji, rhythm. Ma'am, thank you. Okay, any doubt you can ask again if it is not clear to you. Any more doubt to anyone bete? No doubt. So we are, what we have studied today, just recall, साइंस को क्रैम नहीं करना बेटे, साइंस को समझना है. अभी तो 8th स्टैंडर्ड में हो, 9th और में जाके आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स बायो अलग अलग हो जाएगी, तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू. तो समझो, अब देखो, खुद देखो, नेचुरल की नेम से पता चल रहा है जो नेचर हमें दे रही है. नेचर क्यों दे रही है हमें? क्योंकि हमारी कुछ बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाए. अब ये नेचुरल में कुछ सोर्सेज हैं जो खत्म हो सकते हैं, जिसे हमने कहा एग्जॉस्टिबल. कुछ सोर्सेज हैं जो खत्म नहीं हो सकते, तो हमने क्या किया आज? वी हैव डन नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल में वी हैव डन एग्जॉस्टिबल. ठीक है, वन वी हैव डन इनएग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्ट, बाहर जाना, खत्म होना. एग्जॉस्ट लगाते हो घर पे, एनर्जी एग्जॉस्ट होती है जो खत्म हो सके, दैट इज कोल, पेट्रोलियम लाइक रिसोर्सेज, क्योंकि इनको ओवर द मिलियन ईयर्स लगते हैं, लाइक 300 मिलियन ईयर्स. डेड प्लांट और एनिमल से बनते हैं, बाय हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, दे कांट बी रिसाइकल. इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जैसे सन, एयर, वाटर. yet these can be polluted like air and water, these can be polluted, so we can use wisely these resources also. One is exhaustible, other one is inexhaustible. Now inexhaustible we have further divided into two types. One is renewable and other one is non-renewable. Renew, जिसको फिर से न्यू किया जा सकता है. कैसे? अगर वो खत्म हो जाए, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, ट्रीज प्लांट करो. ठीक, ट्री प्लांट, अगर आप ट्रीज काटते जाओगे, प्लांट नहीं करोगे, तो ये आप अनवाइज हो. तो फॉरेस्ट कैन बी रीन्यूड, वाइल्ड लाइफ कैन बी रीन्यूड. अगर एंडेंजर्ड स्पीशीज को हम अब किल ना करें, उनको रिप्रोड्यूस होने का टाइम दें, तो दे कैन बी रीन्यूड. नॉन रीन्यूएबल, जिनको लगे ही इतने साल हैं, और जब इतने साल लग रहे थे, then we were using horse and this kind of stuff, we are walking. But nowadays all are using scooties, bicycles, motorcycles and
cars and all for going for the small distances, तो जिनको इतने million of years लगे हैं, तो अगर आप उसको यूज करते जाओगे तो you can't renew. So these are petroleum, coal. ठीक? Then what we have done more? We have done fuel. Fuel is a material that is giving us energy. That is giving us energy in the form of heat. ठीक? And what is fossil fuel? Which is giving the energy, but it is formed over million of years ago. ठीक है, इसको टाइम बहुत लगा. It is taking million of years to form. Millions of years. ठीक? By dead plant, decayed plant and animals as they get buried under it. Okay, bete? So we'll be meeting tomorrow, and all of the students send your holidays homework fast. So we'll be meeting. Bye.